क्रोधो वही वस्तु राजा। चाणक्य कहते हैं क्रोध यमराज का रूप है। क्रोध ये साधारण नहीं। नीतिकार कहता है क्रोध ही यमराज है। जब यमराज आता है तो वो भी मारता है, ऐसे ही जब क्रोध आता है तो वो भी मारता है। क्रोध को यमराज कहा है नीति शास्त्र में। क्रोध क्या है? गुस्सा, क्षण क्षण में भड़कते रहना, कभी शांत न रहना। और श्री कृष्ण कहते हैं जहां क्रोध है वहां विरोध है, जहां क्रोध है वहां नहीं बोध है। जहां क्रोध है, वैराग्य शतक के लेखक ने कहा है क्रोध सबन को काल है, क्रोध ही है जंजाल, और शिव दुर्वासा क्रोध बस बहुत ही भय बेहाल। कपिल मुनि के क्रोध ने मारे सगर के पूत, शनकादिक ने क्रोध करी राक्षस की हरितूत। जब कपिल मुनि को क्रोध आया तो राजा सगर के 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो गए थे। ये क्रोध ही तो काल है, ये क्रोध ही तो यमराज है। इसलिए चाणक्य ने कहा है कि यमराज का रूप देखना है तो क्रोध को देखो। आंधी जब आती है, तूफान जब आता है, तब मालूम नहीं पड़ता कितना नुकसान हुआ है। जब आंधी बंद हो जाती, चली जाती है, उसके बाद धीरे धीरे पता चलता है कितना बड़ा नुकसान हो चुका है। ये क्रोध आंधी है, ये क्रोध तूफान है। ये जब आता है बहुत बड़ा नुकसान करता है, लेकिन उस समय पता नहीं चलता है। क्रोध में तुम जिसको बहुत मानते हो उसको भी कुछ कठोर बोल सकते हो। एक स्त्री रो रही थी, कह रही थी कि मैं अपने पति को बहुत मानती हूँ, लेकिन फिर भी कठोर बोल देती हूँ। मेरा ये स्वभाव कैसे सुधरेगा? मानती भी हो, पति देव कहती भी हो, और ये भी कहती है मेरे प्राणनाथ है, और फिर उनको कठोर बहुत बोलती हो। और शब्द में इतनी शक्ति है। क्रोध में बोले गए शब्द तलवार की धार भी सह लेता है आदमी, गोली की बौछार भी सह लेता है आदमी, पर सबसे गहरा जख्म करती है ये बोली की मार नहीं सह पाता है आदमी। बोली की मार नहीं सह पाता है आदमी। कितनी पत्नियों ने अपने पति को इतना कठोर बोल दिया है कि पति घर त्याग कर चला गया, लौट कर वापस नहीं आया। पति को यह पता नहीं था कि मेरी जो पत्नी आ रही इसके कारण मेरा वनवास हो जाएगा। अब वो विधवा जैसी बैठी है। पति पत्नी का रिश्ता युद्ध करने के लिए नहीं है, प्रेम से रहने के लिए। अहंकार जो नहीं छोड़ सकता है वो प्रेम से रह नहीं सकता है। प्रेम का दुश्मन अभिमान है। यदि आपके पास में अहंकार है तो आप प्रेम को मार देंगे, अभिमान को बचाने की कोशिश करेंगे। और प्रेम हमेशा नम्रता से प्रफुल्लित होता है।
जहां जहां कोई विनम्र मिलता है आपको, वहां वहां ये प्रेम प्रफुल्ल हो जाता है। और जहां जहां कोई अभिमान आपके ऊपर करता है, वहीं ये प्रेम अधमरा हो जाता है। इसलिए ना तो पति को पत्नी से अभिमान दिखाना चाहिए, ना पत्नी को पति से अभिमान दिखाना चाहिए। दोनों मिलकर के गृहस्थ आश्रम की गाड़ी को आगे बढ़ाना चाहिए। ये गृहस्थ आश्रम साधारण आश्रम नहीं है। इसी आश्रम में भगवान का भी जन्म होता है। इसी आश्रम में संत का जन्म होता, ऋषि मुनि तपस्वी का जन्म होता है। इसी गृहस्थ आश्रम में प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का जन्म होता है, साधु सन्यासी का जन्म होता है। गृहस्थ आश्रम सबको जन्म देने वाला आश्रम है। इसलिए अगर लड़ोगे, भिड़ोगे, झगड़ोगे तो संस्कार बिगड़ जाएंगे, तो आपके द्वारा कोई महान आत्मा का जन्म कैसे होगा। कोई दिव्य आत्मा को जन्म दो, तुम्हारे घर की गरीबी भी मिटा देगा। सदियों से हो रहे अपमान को भी सम्मान में बदल देगा। ये टूटे फूटे घर में जो गुजारा कर रहे हो, महल खड़ा कर देगा। आने दीजिए दिव्य आत्मा को। इसलिए पति पत्नी को प्रवचन सुनना चाहिए, भजन सुनना चाहिए। साथ साथ बैठकर प्रवचन सुनो, भजन सुनो, सत्संग सुनो, तो आपके द्वारा कोई संस्कारी दिव्य आत्मा पुत्र बनकर, पुत्री बनकर इस धरती पर उतरेगी और इस धरती को भी धन्य करेगी, आपके घर को भी धन्य करेगी। माता पिता को भी धन्य कर देगी। धन्या माता पिता धन्यो गोत्रम धन्यम कुलोद्भवा, धन्या च वसुधा देवी यत्र स्याद गुरु भक्तता। धैर्य रखना, शांति व्यवस्थापक राउंड करते रहना। बच्चे और जानवर, पशु सबको यहां से हटाइए। गांव के लोग 2-4 बंदे जाइए, कमांडो तुम भी जाइए, पुलिस जवान, गनर साहब उधर राउंड मार दो जरा। बड़ा ये सब चिक मचा हुआ है। शांति होना चाहिए। सत्संग में दूसरी आवाज सुनाई न दे। माताएं बहनें अपने अपने बच्चों को संभाल कर रखें। एक रस्सी लाया करो, अपने बच्चे की टांग अपनी टांग में बांध लिया करो, ज़्यादा दूर न जा सके, बस 2 फुट में रहे। कहाँ तक पकड़े रहोगी उसको, टांग में टांग बंधी है। बस कृष्ण कन्हैया, देखो ना, भगवान कृष्ण को भी बचपन में यशोदा जी किसी लकड़ी में बांध देती थी, ओखली में बांध देती थी। बांधना भी पड़ता है। कृष्ण का जीवन पढ़ो तो आपको पता चल जाएगा बच्चे को कैसे संभालना है। कितनी स्त्रियां तो बच्चे को छोटी सी गलती हो जाती तो इतना कूटती है जैसे धान मूसलों से कूटे जा रहे हैं। अरे उसकी हड्डी पसली टूट जाएगी, बच्चा है, अज्ञान है, उसको मारो कूटो मत, क्षमा करो, प्रेम से रखो। कितनी बार समाचार में आता है कि एक महिला ने अपने पति से क्रोधित होकर, नाराज होकर अपने 6 बच्चों को कुएं में फेंक दिया। ये क्रोध यमराज नहीं तो क्या है। 6 बच्चों को कुएं में फेंका है। यही है मां की ममता और यही है मां का प्यार। ये नन्हे मुन्ने बच्चों को कुएं में फेंक दिया है। उन्हीं बच्चों में से हो सकता 6 बच्चों में से कोई ऐसा बच्चा होता जो 30 साल के बाद भारत देश का प्रधानमंत्री बनता। कुएं में फेंक कर मार डाला। बच्चे नहीं चाहिए
तो विषय भोग क्यों करते हो? त्याग से रहो। बच्चों को पालन पोषण करने की क्षमता नहीं है, इतना क्रोध है कि उनको मार डालोगे, तो क्यों लफड़े में फंसते हो ना? साध्वी बनकर रहो, भगवान का नाम जपो, हरे राम हरे कृष्ण, तो साध्वी भी नहीं बन पाओगे, ना साधु बन पाओगे। और फिर बच्चे जन्म लेंगे तो थोड़ा सहनशीलता तो रखो, गम तो खाओ। यशोदा कृष्ण की गम ना खा पाती, तो यशोदा को इतना यश कैसे मिलता? यशोदा को इतना यश अगर मिला है और नंद बाबा को इतना आनंद मिला है, तो कृष्ण जैसे पुत्र का पालन पोषण करने के कारण ही मिला है, ऐसे थोड़े मिला। देवकी ने कुछ दिया है तो हमको भगवान रूपी कृष्ण को दिया है। हर मां जगत को देती है संतान, ऐसी संतान दो, आपकी संतान भगवत रूप हो या संत रूप हो, ऋषि मुनि का रूप हो, या देश भक्त हो, गौ भक्त हो, राष्ट्र भक्त हो, माता पिता का भक्त हो, गुरु भक्त हो, भक्त आत्मा तुम्हारे द्वारा जन्म ले। कितने लोग बच्चों को जन्म तो देते हैं, लेकिन बच्चों के अंदर संस्कार जन्म नहीं दे पाते। और संस्कार विहीन पुत्र शत्रु से कम नहीं, संस्कार विहीन पुत्री आपको दुख ही देगी, कुछ और नहीं दे सकती है। शरीर को भी जन्म दे दीजिए, साथ में संस्कारों को जन्म दीजिए।